गिराऊ। अगर व्यक्ति के पास पापों का पुंज लगा हुआ हो और हाथी जैसे स्वरूप में पापों का पुंज हो, उसके लिए प्रयागराज शेर बन करके दहाड़ रहा है कि तू मेरे पास आ जा, एक बार मेरे संगम में स्नान कर ले, मैं तेरे समस्त पापों को नष्ट कर डालूंगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ये प्रयागराज भगवान की महिमा है। और बताएं महाराज, ऐसी महिमा, हाँ। और दूसरी महिमा, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि अगर कोई भी, खूब ध्यान से सुनिएगा प्रयागराज की महिमा, अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक स्थान पर कहीं उससे पाप हो जाए और पाप होने पर वो व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित कर ले, कहाँ करे? किसी तीर्थ में पहुंच करके पाप का प्रायश्चित कर ले तो उसके पापों का नाश हो जाता है। ये आप सुन लीजिएगा खूब भाव से। पापों का प्रायश्चित, पाप हो जाए, किसी तीर्थ में आप चले जाएं और आपके पापों का प्रायश्चित हो जाता है। लोगों ने कहा महाराज अगर तीर्थ में जाकर के मनुष्य स्वभाव है पाप हो जाए तब क्या करें? तब व्यास जी ने कहा कि अगर तीर्थ में जाकर के व्यक्ति से पाप हो जाए तो उस व्यक्ति को कुंभकोणम जाना चाहिए। कहाँ? कुंभकोणम। ये कहाँ है? वहां मैं 11 दिन रहा हूं, मद्रास से 300 किलोमीटर दूर। कुंभकोणम समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला था उस कुंभ से वहां भी एक बूंद अमृत गिरा था, इसलिए उस स्थान का नाम कुंभकोणम हो गया। अगर व्यक्ति से आप केवल सीढ़ी पकड़िएगा कि सामान्य स्थान पर आपसे पाप हो जाए, आप उस व्यक्ति को किसी तीर्थ में जाना चाहिए। तीर्थ में अगर पाप हो जाए तो कुंभकोणम जाना चाहिए। कुंभकोणम में लोगों ने कहा महाराज अगर कुंभकोणम में हो जाए, पाप हो जाए तब क्या करें? बोले ऐसे व्यक्ति को काशी विश्वनाथ का दर्शन करना चाहिए। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। एक काशी विश्वनाथ भगवान। अच्छा बताएं महाराज, अगर काशी विश्वनाथ में पहुंच करके वहां पर व्यक्ति से गलती हो जाए तब? भाई मन है, नजर है, कहीं इधर उधर हो गई, फिर क्या करें? बोले अगर काशी विश्वनाथ में जाकर के व्यक्ति से कोई पाप हो जाए तो उस व्यक्ति को मां कालिंदी प्रयागराज में आकर के यमुना जी का दर्शन करना चाहिए, उसके पापों का नाश हो जाएगा। यमुना दर्शन। और बताए महाराज यमुना जी दर्शन कर ले, अगर फिर भी पाप हो जाए तब फिर वो क्या करें? तो बोले यमुना दर्शन करने के बाद अगर व्यक्ति से पाप हो जाए तो वहीं पर पापों का तारण करने वाली परम पावनी मां गंगा जी विद्यमान है। गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, केवल गंगा जी का दर्शन कर ले जाए तो जितने पाप हुए सब पापों का नाश हो जाता है। ये देखिए। तो फिर व्यक्ति ने कहा महाराज जीवन बहुत बड़ा है, गंगा के किनारे 2-3 रात रह गए, कहीं मन में कोई विकार आ गया, वहां गलती हो गई, तब क्या करें? तो बोले अगर गंगा जी में पाप हो जाए तब उस व्यक्ति को संगम का दर्शन करना चाहिए। गंगा, यमुना, सरस्वती इनका दर्शन करना चाहिए। तो ये जितने पाप हुए हैं, सामान्य स्थान पर जो पाप हुआ है वो व्यक्ति तीर्थ में जाए, तीर्थ में पाप हुआ है कुंभकोणम जाए, कुंभकोणम में पाप हुआ है काशी जाए, काशी में पाप हुआ है यमुना जाए, यमुना जी में पाप हो तो गंगा का दर्शन करे, गंगा जी दर्शन करने के बाद पाप हो तो संगम दर्शन करे। और बोले महाराज संगम भी नहा ले, नहाने के बाद पाप छूट गया, अब क्या करें? फिर उसके पापों का समन कहाँ होगा? तब लिखा गया कि वो व्यक्ति प्रयागराज में एक रात्रि अगर विश्राम कर ले, माघ के मेले में संगम पर जा करके और वहीं पर एक रात व्यतीत कर ले, अपने पापों का प्रायश्चित कर ले, उसके पापों का नाश हो जाता है। बोलिए प्रयागराज भगवान की। और बोले अगर इतना करने के बाद भी पाप हो जाए तब क्या करें? तब शास्त्र में बताया अन्य क्षेत्रे कृते पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृते पापम वज्रलेपो भविष्यति। फिर पापों का निवारण नहीं हो सकता है। बोले महाराज फिर व्यक्ति करेगा बेचारा क्या? तब उन्होंने कहा कि अगर ऐसा पापी व्यक्ति जो एक नहीं
घर में गलती किया, तीर्थ में गलती किया, कुंभकोणम में गलती किया, काशी में गलती किया, जमुना जी में गलती किया, गंगा जी में गलती किया, प्रयागराज में गलती किया और संगम दर्शन करके गलती किया। ऐसा व्यक्ति अगर केवल और केवल माघ महीने में गंगा जी के किनारे प्रयागराज में 3 रात्र व्यतीत करने के बाद उसका शरीर और प्राण छूट जाए, तब वो व्यक्ति निर्मल होकर के वैकुंठ धाम का अधिकारी हो जाएगा, और नहीं तो नहीं हो सकता है। बोलिए प्रयागराज भगवान की। ये है आपके प्रयागराज, जो शेर की तरह गर्जना कर रहा है कि तुझसे कैसा भी पाप हो जाए। 14 दिसंबर के बाद 14 जनवरी से माघ मेला प्रयागराज का प्रारंभ होता है, और पिछले साल तो 7 दिन के लिए हम सभी लोग प्रयागराज में ही भागवत की कथा चल रही थी। तो बोले कि ऐसा दीर्घकालिक पापी व्यक्ति भी अगर प्रयागराज में आ जाए तो उसके पापों का शमन हो जाता है। चूंकि प्रयागराज का दर्शन करके भगवान राम भी प्रसन्न हो गए, जबकि वनवास हो गया।